अगर इस मस्जिद के आसपास का अतिक्रमण हटा है, आप देख सकते हैं मस्जिद पूरे तरीके से सुरक्षित है। बावजूद उसके इस बात को इतना हवा बनाया गया है पूरा, ना जाने कौन सा मस्जिद के ऊपर तूफान आ गया हो। कोई आधी रात को किसी के घर में आएगा ना, उसको तो कोई रोक नहीं सकता था। जो आज की जनरेशन लड़के हैं, ये कहाँ से लड़के आ जाते हैं जो पत्थर लेके आ जाते हैं? ये तो मैं बता देता हूँ। जाइए, नहीं, ऐसे थोड़ा आराम से बात कीजिए। आराम से बात कर रही हूँ। आराम से, मैं भी आराम से बात कर रहा हूँ। हाँ, तो नाम नहीं बताएंगे? क्या करोगे नाम पूछ के? जानेंगे आपका नाम क्या है? प्रकाश राव। क्या होना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके अनुसार? अभी क्या कार्रवाई क्या होनी चाहिए कि वो भी किसी के बच्चे हैं, तो वो किसी कानून के ऊपर पत्थर चलाएंगे, किसी के बच्चे हैं तो ये सुना है पहले पत्थर चलाना कितना सही है? वो भी कानून के ऊपर, पुलिस के ऊपर, कितना सही है? पत्थर का तो बिल्कुल नहीं ना। हंस रहे, जब मंदिर को अभी तो हंस रहे थे, अभी तो नोटिस हो ना मंदिर को, पुलिस पे पत्थर चलाना पूछा मैंने तो आपको हंसी आ को रही। नहीं पता। अब आपको गुस्सा आ गया? मेरे को मंदिर को भी नोटिस। आज जुम्मा भी है और अंदर इस मस्जिद के अंदर जुम्मे का नमाज भी चल रहा है। अतिक्रमण मस्जिद पे बिल्कुल नहीं है। मस्जिद के आसपास जो अतिक्रमण फैला हुआ है उस पर ये कार्रवाई थी। बावजूद उसके ये स्थिति हुई, तो आखिर कारण क्या रहा? ये पत्थर क्यों चला? मतलब ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोर्ट के आदेश के बाद एक एमसीडी की कार्रवाई थी, अतिक्रमण हटाने पे थी, लेकिन बावजूद इन सब के, और नोटिस पहले से था, ऐसा तो था नहीं अचानक हुआ है। ये आप ही कह रहे हैं कि पुलिस साथ में ही थी, पुलिस समर्थन भी कर रही थी, सहयोग करने को तैयार है, बावजूद उसके पुलिस के ऊपर, कानून के ऊपर पथराव, आखिर क्यों? हमारे बड़ों ने भी किया था कि ये जो है पूरी मस्जिद वो टूट नहीं रही, सिर्फ जो एमसीडी के और उसके हद में है वो टूट रहा है। जो हकीकत है वो टूटना था, वो तो टूटना है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता था। ये जो लड़के थे जो आज की जनरेशन लड़के हैं, ये कहाँ से लड़के आ जाते हैं जो पत्थर लेके आ जाते हैं? ये तो मैं बता देता हूँ, लड़के तो पता नहीं कहाँ से थे, सेलमपुर, जाफराबाद, पत्थर चलाने पंथी कहाँ से थे। अच्छा, लेकिन ये आप ही कह रहे कहाँ से बच्चे आ गए थे पत्थर चलाने? जी। लेकिन आप सोचो कि सवाल ये उठ रहा है कि रात को 1 बजे ये कार्रवाई क्यों हुई? लेकिन रात को 1 बजे इतना दूर से 2 बजे 3 बजे पत्थर चलाने वाले लड़के आ गए, बच्चे आ गए, जिनको बच्चा कहा जा रहा है कि पत्थर चलाने वाले नाबालिग थे। अब बताओ, रात को 1 बजे के बाद पत्थर चलाने के लिए 200 से ज्यादा संख्या नाबालिगों की आ जाती है, वो भी एमसीडी के कार्रवाई पर, कानून के ऊपर, पुलिस के ऊपर पत्थर चला देते हैं नाबालिग। आखिर ये नाबालिग रात को 2 बजे 2:30 बजे कैसे पहुंचे? पत्थर ऐसा एकदम से ही आसार ऐसे हो गए थे कि उन्होंने 22 अप्रैल की डेट रखी थी। तो ये पहले से पत्थर इकट्ठा किया गया इस डेट के बाद? पत्थर इकट्ठे नहीं हुए थे, क्योंकि वहाँ काम प्रोसीजर का जो फ्लाईओवर डल रहा है उसके लिए ऑलरेडी पहले से ही वहाँ पत्थर थे, पत्थर इकट्ठे नहीं करे गए थे, वहाँ ऑलरेडी काम चल रहा है एमसीडी का, आप दिखा सकते हैं। बड़े सारे सो रहे थे और बच्चे घर के बाहर निकल के पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे थे। वो पथराव भी जब हुआ है मैम, जब एकदम से पुलिस ने अपना एक्शन लिया ना, बैरिकेडिंग नहीं लगा के अंदर करा है। वहाँ सब शांत था पहले तक शांत था। तो वो बाद में माहौल ऐसा हुआ, एसीपी, एसएचओ साहब, हमारे डीसीपी साहब, कमिश्नर साहब, जितने भी थे ऑलरेडी वहाँ का राउंड अप ले चुके थे। पूरा मानते हो अब क्या होना चाहिए पत्थर चलाने वालों के ऊपर? यही होना चाहिए मैम। अब तो वो नाबालिग है। ये देखो, ये इतना बड़ा गेम खेला जाता है, मतलब अब वो नाबालिग हो गए, पत्थर चलाने के लिए दिमाग है? नहीं, दिमाग नहीं, वो एकदम से पुलिस ने बहुत कुछ ज्यादा ही अंदर कर दिया। बहुत ज्यादा अंदर कर दिया। ये तमाम ये बोलने वाले एक भाई है, ये सही बात बोल रहे हैं, लेकिन इनको रुकने वाले ये 50 हुजूम आज आ गया है, खड़ा हो गया और मुद्दे पे बात नहीं करने देना है। ये अगर बात कह रहा है कि नाबालिग है, पत्थर चला दिया, क्या हुआ, इस पर बात नहीं करना है। क्यों क्या हो गया भैया? क्या हो गया? गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्यों गुस्सा? कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ? नाम क्या है बताइए? नाम क्या करोगे? बताइए नाम। हाँ? जानेंगे क्या नाम? नमाज हो गया? उधर जाइए। नहीं, ऐसे थोड़ा आराम से बात कीजिए। आराम से बात कर रही हूँ। आराम से, मैं भी आराम से बात कर रहा हूँ। हाँ, तो नाम नहीं बताएंगे? क्या करोगे नाम पूछ के? जानेंगे आपका नाम क्या है? प्रकाश राव। प्रकाश राव नाम है। यस। नमाज अदा हो गया? नमाज अदा कहाँ होती है नमाज? आप ही बताएंगे कहाँ? आप बताओ, मुझे तो पता नहीं है। मैं अच्छा, आप बताइए। कहाँ होती है नमाज? हमें नहीं पता मस्जिद में होती है और कहाँ होती है। मस्जिद में होती है ना, फिर पूछ क्यों रहे? क्या नहीं पता। आप? ये तो बता रहे हैं मस्जिद में होती है। अब मुझे नहीं पता ना, आप बताओगे कहाँ होती है। मेरा नाम प्रकाश राव है। प्रकाश राव नाम है। हाँ। देखो, इस तरीके से ये करते हैं, ये नाम नहीं बताएंगे, नाम गलत बताएंगे, पत्थर चलाने वालों को नाबालिग कह देंगे और बात करने वालों को रोकेंगे। ये तरीका है क्या?
ये सिखाया जाता है क्या? ये जो है जो हो गया आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू। ये क्या तरीका है बात करने का? मतलब सबसे पहले तो ये बात कीजिए कि ये तरीका क्या है बात करने का। एक कोई बात कर रहा है 10 रोकेंगे, इनसे बात करो, देखो किस तरीके से बात कर रहे हैं। मतलब ये तरीका क्या है आप लोगों का? जो लड़कों ने करा है ना वो गलती हुआ है। नाबालिगों ने किया है? नाबालिग नहीं थे। नहीं थे। आपको लगता है पुलिस पे पत्थर देखो चलाना मेरी बात चाहिए? सुनो, हाँ। कोई आधी रात को किसी के घर में आएगा ना हाँ। तो उसे बुरा लगेगा। नहीं, नोटिस तो पहले से था। नहीं, नोटिस नहीं, अप्रैल की 22 तारीख दे रखी थी इसके नोटिस। नहीं, अभी वो भाई बता रहे थे कि नोटिस पहले से था। वो नशा सर्वे करे 3 महीने से हो रहा है। वो नशा करे। अरे अब ऐसे थोड़ी बोलोगे। हम बताएंगे। अच्छा 3 महीने से सर्वे हो रहा था। 4 तारीख को यहाँ पे आए थे। 4 तारीख को यहाँ पे पूछो, हमारी तुरंत मालूम नहीं। हाँ, कमेटी के साथ 7 मीटिंग हुई है। ये चले पता है? आपको कमेटी सुनिए के ना, साथ? सुनिए तो सही। कमेटी के साथ 7 मीटिंग हुई है, पता है आपको ये बात? छोड़ो, हमें नहीं मालूम। नहीं, पीस कमेटी, आप जिस कमेटी, हम तो यूपी के आए हुए। ये अभी आप बात कर रहे थे ना भैया, पीस कमेटी की बात आप ही कर रहे हो। कमेटी की बात आप ही कर रहे थे ना। सुनो तो सही, कमेटी की बात आप ही कर रहे हो ना। पीस कमेटी के साथ 7 मीटिंग हुई है और 7 बैठकों के बाद ये कार्रवाई हुआ है। ये घेरी भी जगह थी, अच्छा हुआ टूट गई, बात नहीं टूटना खत्म। चाहिए था। टूटना अतिक्रमण चाहिए था। टूटना चाहिए। हाँ जी, ये सही था। ये गलत थी, जगह घेरी हुई थी, पेपर नहीं है इसके। अच्छा, सही हुआ, सही टूट हुआ। गई। फिर पत्थर क्यों चला? पता है हमारे चलाई जी, वो उन्होंने जो है 3 महीने का टाइम दिया था कोर्ट ने। हाँ। अब वो जो है एक ही नाम आके हमला कर दिया। तो आप कोर्ट जाते, वो पत्थर क्यों चला? ये जाहिल लोग है, क्या करेंगे? पढ़े लिखे होते तो पत्थर चलाते। पत्थर चलाना जायज है? कोई कुछ भी नहीं हुआ, पत्थर चलाने से क्या हुआ? बच गई वो मस्जिद, जगह बच गई। मस्जिद तो बची है, मस्जिद पे तो कार्रवाई नहीं है। वो बच्चे ना वैसे थे, जाहिल बच्चे थे, छोटे छोटे लोग, उधम मचा दिया। वो सारे रात को 2 बजे पत्थर चलाने वाले छोटे बच्चे थे। अब हमें इतना नहीं पता, आपने उसमें नहीं देखा, मोबाइल में, टीवी में आ रहा मैंने है। देखा, वीडियो बनाने वाले तो बालिग ही दिख रहे हैं, कोई नाबालिग वीडियो बनाने वाला तो नहीं दिखा भैया। अब इनके साथ क्या होगा? क्या होना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके अब अनुसार? इन्हें क्या कार्रवाई क्या होनी चाहिए कि वो भी किसी के बच्चे हैं। तो वो किसी कानून के ऊपर पत्थर चलाएंगे, किसी के बच्चे हैं तो तो? ये सुना है पहले पुलिस वालों ने मारा उन्हें, हमने सुनने में तो यही है, हम तो थे नहीं यहाँ। अच्छा, पहले पुलिस वालों ने मारा है। हमने सुना है, हम नहीं कह रहे अपने मुंह से। पुलिस वाले तो अपना काम कर रहे थे, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी। बिल्डोजर क्यों चलाने आए थे? वो जब जो है अतिक्रमण है इसलिए बुलडोजर चलाना है। अभी आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने कहा 4 अप्रैल बोला था ना, वो 22 अप्रैल को तोड़ते, उसी दिन क्यों आ गए? भैया 3 महीने की कार्रवाई हो गई है, कोर्ट का आदेश आ गया था अतिक्रमण हटाने के लिए। आपको नहीं पता है तो बता दूं मैं, कोर्ट का आदेश अतिक्रमण हटाने के लिए आ अब गया टूट गया ना। हाँ। बात खत्म। बात कैसे खत्म? कानून पर पत्थर चला है भैया। खत्म, अच्छा हुआ। भैया इतना आसानी से बात, क्यों लग गया? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मेरे को चाय बात पिलाया। आप इतना आसानी से बात खत्म तो कह दे रहे हैं, लेकिन ये पुलिस पे पत्थर चला देना, गलत बात है अतिक्रमण जी, हटाने पुलिस पे पत्थर नहीं चलाने थे इन्हें। पुलिस हमारी सेहत, हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस। सुरक्षा के लिए। हाँ, गलत करा पुलिस तो के ये साथ। पहले बच्चों को क्यों नहीं समझाते? पहले क्यों नहीं समझाते? ओए, कि इनके बच्चे थे वो। नहीं, जिनके भी बच्चे थे, जिनके भी बच्चे, तुरंत मान के उधर के, उधर जाओ आप। हाँ, यहाँ के नहीं है कोई भी। उधर के 200 बच्चे रात को इकट्ठा हो गए 2 बजे पत्थर चलाने के लिए। उधर 200 बच्चे गिने आपने? नहीं, रिपोर्ट तो 500 भी कह रहा है भैया। आपने रिपोर्ट तो देखे 500 बच्चे थे। कितने आपके अनुसार कितने थे? हम लोग आपके अनुसार कितने थे? टीवी में देखा, कम से कम 40-50 थे। 40-50 ही बच्चे थे। हाँ, 40-50 ने आपके अनुसार 40-50 है ना? वैसे ही किसी आपने गिना है? आपने गिना है 40-50? अंदाजा 40। आपका अंदाजा मैंने इनका 40-50 40-50। बहुत सारे रिपोर्ट ये भी कह रहा है कि 200, बहुत सारा रिपोर्ट कह रहा है 500। मैं तो 200। हाँ देखो कैसे रोका जा रहा है। क्यों मना क्यों कर रहे भैया? मना क्यों कर रहे हो? क्या नाम हुआ चाचा? हाँ जी, नाम क्या हुआ? मेरा नाम जी, हाँ, मेरा नाम है जी सीएम कॉमरेड। इतना सोच क्यों रहे? नाम बताने में क्यों सोच? नहीं, मैं प्रेसिडेंट हूँ मजदूर यूनियन का जी। मैं हाँ? मजदूर का प्रेसिडेंट हूँ, मैं मजदूर यूनियन का जी। मजदूर की यूनियन, मजदूर को जी। मजदूर यूनियन के प्रेसिडेंट है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ जी। कैसा है ये कार्रवाई को, कैसे देखते हैं आप? कार्रवाई तो वैसे गलत है जी, ये कार्रवाई तो सही है वैसे, लेकिन वैसे देखा जी, हिसाब से देखा जाए तो ये बता जो हुआ वो सही हुआ है। कौन से प्रेसिडेंट है? सही भी कह रहे हैं, नहीं सही भी कह रहे हैं, क्लियर तो बताइए। आपको क्या लगता है, सही है कि गलत है? देखो जी, गलत तो हिसाब से देखा जाए तो गलत है। क्या गलत है? गलत क्या है? जो तोड़ा फोड़ी जो है वो इसमें ये होना चाहिए कि भाई जो जायज़ है नाजायज होना चाहिए। जो 134 प्रॉपर्टी तोड़ा फोड़ी गलत है आपके अनुसार? हाँ जी। अतिक्रमण तोड़ना फोड़ना गलत है? नहीं, तोड़ना मतलब जायज नाजायज तोड़, नाजायज नाजायज टूटा है ना सर? हाँ, नाजायज ही टूटा हाँ, है। नाजायज टूटा, नाजायज तो टूटा वो गलत है? बात है। वो गलत है? हाँ, वही नाजायज टूटना गलत है? आगे मंदिर भी उसको भी तोड़ना चाहिए। सब टूटेगा, जितना अतिक्रमण है सब टूटेगा और सब टूटना चाहिए। हाँ, जो इंक्लोजमेंट है वो टूटना सब टूटना चाहिए। बिल्कुल जी, राइट है। पत्थर चलाना कितना सही है?
पत्थर चलाना था वो उसमें तो पत्थर तो टूट अब गया। नहीं बोल पा रहे हैं आप। पत्थर चलाना कितना सही है, वो भी कानून के ऊपर, पुलिस के ऊपर, कितना सही है? पत्थर का तो बिल्कुल नहीं ना। आप हंस रहे हैं, ये हंसने वाली बात है। आप बुजुर्ग है चाचा, आपको मैं क्या ही बोलूं। इस बात पे आप लोग हंस रहे हैं और बच्चों को आप लोग सामने रख देते हैं। बच्चे थे। पत्थर चलाना सही है कि गलत है? पुलिस के गलत है, पत्थर तोड़ना तो पुलिस पे गलत इतना है। संकोच क्यों हो रहा है गलत बोलने में? अवैध हटाना, ये तो आपको संकोच नहीं हुआ गलत बोलने में? नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ अगर वो अवैध है तो हटना चाहिए। हटना चाहिए। हाँ, जो वैसा वो लोग अगर अवैध हटना सही है, फिर पुलिस पर पत्थर क्यों? ये गलत है। क्यों चला? ये गलत बोल देने से ठीक नहीं होगा। ये गलत बोलने से ठीक नहीं होगा ना। वो तो गलत है, जो वाकई जो है पत्थर जो है वो तो है, मानी जाएगी, वो तो है जो भाई गलत है। कहते हैं कौन पत्थर चलाता है, और हमेशा पत्थर चलता है, पहली बार पत्थर नहीं चला है। क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम श्याम किशोर है। श्याम किशोर है। यहीं से हैं आप? हाँ जी। कैसे देखते हैं ये पूरा अतिक्रमण हटना कैसा है पहले? देखिए, जो कानून व्यवस्था है उसके हिसाब से तो ठीक है ना। हाँ। मस्जिद पे तो कोई अटैक नहीं हुआ ना। जो अतिक्रमण है उसे ही हटाया है, चाहे वो मंदिर के पास हो, चर्च के पास हो, गुरुद्वारे के पास हो। जो चीज़ गलत है तो गलत है। हाँ। जो चीज़ कानून के खिलाफ जा रही है, अब पत्थरबाजी करके आप क्या साबित करना चाह रहे हो जी? कोर्ट के आदेश के बाद चला है ये बुलडोजर। पीस कमेटी की मीटिंग के साथ हुई ये बातचीत, सब उन्होंने 4 खुद तारीख को कहा है। यहाँ पे पहले सर्वे हुआ है, उसके बाद 7 तारीख को पुलिस आई। वो दिन में आए, रात में आए, कभी भी आए भाई, अब उनका काम है। आप उनको उनके ऊपर छोड़ दो। अतिक्रमण हटाना जिनका काम है वो कभी भी हटाए। पहले से नोटिस देने, फिर क्यों हुआ? आ गया गुस्सा, आ गया आपको? जब मंदिर को अभी तो हंस रहे थे, अभी तो मंदिर को भी नोटिस दो ना, मंदिर को पुलिस पे पत्थर चलाना पूछा मैंने तो आपको हंसी आ को नहीं रही। पता। अब आपको गुस्सा आ गया? मैं को मंदिर को भी नोटिस दो। मंदिर का भी नोटिस कहा जा रहा है। ये कह रहे हैं गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर कुछ भी हो, हर जगह कागज नहीं है। सब हटेगा। कहीं अतिक्रमण है, हटेगा। अब आपको गुस्सा आ गया? नहीं, गुस्सा की बात नहीं। मैं देखो जरा, अभी आप कैमरे पे देखिए, ये वही बुजुर्ग है। अभी जब इनसे पुलिस पे पत्थर चलने पे सवाल किया तो ये हंस रहे थे, और अभी अतिक्रमण पे भैया ने बोल दिया तो इनको गुस्सा आ गया। तिल मिला गए। ये गुस्से वाली बात है। पुलिस पे पत्थर चलाना, कानून पे पत्थर चलाना गुस्सा वाली बात नहीं है। जो जाए उसे ये नहीं सिखाते अपने बच्चों को। बच्चे आ गए, बच्चे कर दिए। क्या है, क्यों? मतलब अगर अतिक्रमण हट रहा है, पथराव क्यों? कानून पे पथराव क्यों? चीज़ है ना, जो भी हो रहा है वो गलत है। क्यों करते हैं? मैं आपसे पूछती हूँ, अभी हाल ही में झंडे वाला के यहाँ भी अतिक्रमण हटा है, बिल्कुल हटा है। वहाँ भी लोग विरोध किए, विरोध वहाँ भी हुआ, लेकिन इस तरीके से पत्थर चला के विरोध, रात को 200 लोग आ जा रहे हैं पत्थर चलाने। गलत चीज़ है, जो हुआ गलत हुआ है। हम तो सहमत है इस चीज़ से। क्यों होता है? गलत हुआ है, जो क्यों बात चल है वो गलत है। क्या होना चाहिए, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई है, जो ये चीज़ें करता है उनको बंद करो, सीधी सी बात है। जो भी पत्थरबाजी कर रहा है, कोई भी, कश्मीर में भी तो यही हुआ है ना। अब तो राजनीति होने लगा है। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये एक्शन का रिएक्शन था। जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो तो अपनी वोट बैंक की रोटियां सेक रहे हैं। उन्हें पता है हम ये चीज़ करेंगे तो हमें ये मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। सब वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है। सब वोट बैंक की राजनीति है। मतलब वोट की आड़ में कानून पे पत्थर चला। बस वही है। बस सब वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है। जितने भी पॉलिटिशियन है, जो सही बात है उस बात को मानो ना, कि जो अतिक्रमण हटना है वो ठीक है, हटेगा। वो किसी पार्टी ने या किसी समाज ने थोड़ी दिया है, वो तो कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, कोर्ट के आदेश हैं, उसके ऊपर ही तो ये कार्रवाई हुई है ना। किसी सरकार ने या किसी पर्सनल ने तो नहीं भेजा ना तुम्हारे। कोर्ट में केस डाला, कोर्ट से हार गए, उन्होंने बोल दिया पेपर दिखा दो, नहीं तोड़ेंगे। ये मैरिज हॉल टूट रहा है, वो ना जाने कितना कमाई आसपास वाले दुकान वालों से, ये लोग कितना रेहड़ी पटली वालों से कमाई कर रहे थे, और अवैध जो जगह था उससे इनकी मोटी रकम में कमाई होती थी। और अब ये अवैध अतिक्रमण हट रहा है तो सबको मिर्ची लग रही है, और बच्चे पत्थर चला दे रहे हैं रात को। ये सब सवाल पूछ रहे हैं। रात को आप घर पे किसी के जाओगे तो रिएक्शन तो होगा, पत्थर चलेगा रिएक्शन में पुलिस के ऊपर, लेकिन ये 200-250 लोग इकट्ठा हो जाएंगे रात को 2 बजे। चलिए देखिए, वो सबका अपना अपना है, नेचर है। अच्छा, शुरुआती जांच में अभी पुलिस के पास ये भी सबूत मिला है कि मतलब अभी नहीं, लेकिन 2-3 साल पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना है और वो व्हाट्सएप ग्रुप भी एक्टिव था, वो भी चल रहा है। तो ये पहले से लोगों को प्लान इकट्ठा किया गया था? ये इतना आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन हम ऐसा तो हो सिर्फ जो सही है, जो कोर्ट का फैसला, हम तो उसके समर्थन करते हैं बस।
ये नहीं मानते हैं कोर्ट को? अब ये नहीं मानते तभी तो पत्थरबाजी हो रही है। मानते तो क्यों पत्थरबाजी होती, मानते तो क्यों पत्थरबाजी होती। बिल्कुल, मानते तो पत्थरबाजी की होती। कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे, कानून को नहीं मानेंगे, और फिर इनको रोजगार चाहिए, पता नहीं कौन सी कहाँ से उठ के आते हैं, शर्म भी नहीं आती है उसके बाद। और ये तमाम वो हुजूम है, आज एक सवाल का जवाब नहीं है इनके पास, सिर्फ अतिक्रमण हटा है, गलत हो गया। मस्जिद के आसपास का अतिक्रमण हटा है, मस्जिद के नाम पर अफवाह फैलाया गया, पुलिस पर पथराव हुआ, ये सब गलत नहीं है, लेकिन अतिक्रमण हटना गलत है। फिलहाल ये स्थिति है और ये पहली बार नहीं है, और ना जाने इसका अंत कब होगा, ये पत्थर चलाना बंद कब होगा, ये भी कोई तय करने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है, दुख की बात ये है कि ये सीधे आगे कह देते हैं, रोना रोते हैं, नाबालिग है भाई, क्या करोगे अब उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं है, उनको छोड़ दो, खुले छोड़ दो कि जाओ भाई और पत्थर चलाओ, इस तरीके की छूट भी चाहिए इन्हें। फिलहाल ये स्थिति है। आज पहला जुम्मा है, शांतिपूर्ण नमाज भी ये पढ़ ली है, लेकिन ये अवैध अतिक्रमण पर जो कार्रवाई है, आपको बता दें अभी ये लगातार जारी है। जमा मस्जिद, शाही जमा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाने की वहाँ भी नोटिस गया है, और ये पहले से नोटिस गया है, लेकिन देखना होगा स्थिति वहाँ की क्या होगी, क्योंकि यहाँ तो अभी भारी पुलिस बल तैनात की गई है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, और कार्रवाई लगातार जारी है। बुलडोजर की कार्रवाई जारी है, मलबे हट रहे हैं, अभी यहाँ पर काम चल रहा है। फिलहाल ये यहाँ की अभी तुर्कमान गेट की स्थिति है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे राय पर? अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका राय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो लोग हैं, जिस तरीके से ये बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, फिर कमेंट कीजिएगा, इनकी मानसिकता सोचिएगा, आखिर ये किस मानसिकता से ये लोग आते हैं, फिर कमेंट कीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।